भारत में ऐसे अनगिनत योगी और तपस्वी हुए हैं जिन्होंने विदेशों में भारतीय योग और आध्यात्म का डंका बजाया है। ऐसे ही थे स्वामी राम। स्वामी राम ने विदेशों में भारतीय यौगिक क्रियाओं का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करके दिखाया। वह भारतीय योग शास्त्र में प्रसिद्ध योग निद्रा में पारंगत थे। बहुत कम उम्र में ही वह करवीर पीठ के शंकराचार्य बने। उन्होंने हिमालय की गहन गुफाओं में ध्यान किया, अनेक चमत्कारी साधु संतों से भेंट की। उनका अपने शरीर पर इतना नियंत्रण था कि वह अपने दिमाग की तरंगों को मनचाहा आकार दे सकते थे। जब उन्होंने अपने दिल में खून के बहाव को कुछ देर तक अपनी इच्छा के अनुसार रोक दिया तो डॉक्टर और वैज्ञानिक दोनों हैरान हो गए। स्वामी राम का जन्म 1925 में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के तोली गांव में हुआ था। बहुत कम उम्र में ही गुरु के सानिध्य में तपस्या करते हिमालय की ओर निकल गए। उनके गुरु ने उन्हें हिमालय के ऐसे अनाम संतों के पास भेजा जो जनता की नज़रों से ओझल रहकर गहन तपस्या कर रहे थे। अपने गुरु के आदेश पर ही वह जापान और पश्चिम देशों में गए ताकि भारतीय संस्कृति और प्राचीन योग परंपरा की जानकारी आधुनिक विश्व को दे सकें। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में जब उन्होंने तमाम मेडिकल उपकरणों और डॉक्टरों की देखरेख में स्वेच्छा से सन 1971 में अपने दिल के खून के बहाव को 17 सेकंड के लिए रोक दिया। ऐसा करने के लिए उन्होंने पहले अपने दिल की धड़कनों को 300 धड़कन प्रति मिनट तक बढ़ाया। ऐसा करने पर उनके दिल में कुछ देर के लिए धड़कना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दिखाया कि एक ही समय में दाहिने हाथ की हथेली का टेम्परेचर एक जगह ठंडा और एक जगह गर्म किया जा सकता है। दोनों बिंदुओं के बीच कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस का अंतर नापा गया। वह अपनी इच्छा मात्र से अल्फा थीटा डेल्टा ब्रेन वेब पैदा कर सकते थे। स्वामी राम भारतीय उपनिषद दर्शन के विद्वान थे, लेकिन आधुनिक विज्ञान से भी उन्हें लगाव था। उनकी आत्मकथा लिविंग विद हिमालय मास्टर्स बहुत प्रसिद्ध है। इसमें उन्होंने अनेक चमत्कारी संतों का उल्लेख किया है।